आइए दोस्तों, आज 21 दिसंबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर से एक बार हाल चाल पूछ लेते हैं। एक सबसे बड़ी सनसनी खबर यह है, ये एक दुर्भावनापूर्ण ये खबर है कि हाल ही में एक जो कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है वो है JN1 वेरिएंट। ये अभी विश्व में फैल रहा है। इसके बारे में इसको लेकर WHO ने चेतावनी जारी की है। तो यदि WHO ने चेतावनी जारी की है, इसका मतलब ये एक थोड़ा चिंताजनक बात हो सकती है। इसका पहला केस मिला था USA में, और इसका जो है भारत में पहला केस ये केरल में मिला था। याद कीजिएगा, पिछली बार भी भारत में पहला केस केरल में ही मिला था। तो इसलिए सावधान से रहिएगा। बाहर निकलिएगा तो मास्क फिर से लगाना शुरू कर दीजिएगा। ERS इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम ऐप ये डेवलप किया है NHAI, ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ये जो है एक ऐप विकसित किया गया। इसका नाम क्या है? ERS या इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। इस ऐप के थ्रू क्या होगा कि जब भी आप आपातकालीन स्थिति में होंगे तो उस समय जो आप सूचना शेयर करेंगे, तो आपातकालीन सूचनाओं को प्रेषित करने के जो तंत्र है, जो सिस्टम है, उसको मतलब अपग्रेड करने के लिए उस ताकि जो इमरजेंसी सिस्टम इमरजेंसी कंडीशन में सूचना बहुत जल्दी तरीके से वो सही जगह पर पहुंच सके। तो ये याद रखिएगा, ERS इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम ऐप NHAI द्वारा लॉन्च किया गया है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की जो वास्तविक विनिमय दर है उसको फ्लोटिंग से स्थिर व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया है। यानी कि जो देखिए, ये होता है कि रुपये का डॉलर में कन्वर्जन या किसी और मुद्रा में कन्वर्जन का जो स्थिति होता है, यदि किसी भी देश का यदि मुद्रा का जो विनिमय दर फ्लोटिंग में है, इसका मतलब है कि उसकी मुद्रा अनस्टेबल है, कमजोर है। यदि वो स्थिर व्यवस्था में चली गई, इसका मतलब हमारी जो रुपया है वो मजबूत स्थिति में आ रही है। तो IMF जो हमारी वास्तविक विनिमय दर को फ्लोटिंग स्थिति में था इससे पहले, उसको अभी स्थिर अवस्था में ला दिया है। तो ये अच्छी खबर है हमारे देश के लिए, जो हमारे देश की ग्रोथ को दर्शा रहा है। हाल ही में एक नियुक्ति हुआ है जेल महानिदेशक के रूप में। तो जेल महानिदेशक है महेश्वर दयाल। कौन है? अभी जेल महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुआ है महेश्वर दयाल। हाल ही में काकरापारा परमाणु विद्युत केंद्र ये चर्चे में था। हालांकि इसमें ये क्यों चर्चे में था उतना जरूरी नहीं है। अभी ये जो अभी इसका जो यूनिट 4 है वो अभी पहली मुख्य सफलता हासिल की है, वो अपने फंक्शन को लेकर, वो इसी के लिए चर्चे पे था। तो ये जो काकरापारा परमाणु केंद्र जो है ये गुजरात में है। गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023, ये जो गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 ये 2 किताब को एक साथ मिला है। अगेंस्ट ऑल ऑड्स द IT स्टोरी ऑफ इंडिया, अगेंस्ट ऑल ऑड्स द IT स्टोरी ऑफ इंडिया, और विनिंग मिडिल इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स। तो ये जो गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 2 किताब को मिला है, वो क्या है? अगेंस्ट ऑल ऑड्स द IT स्टोरी ऑफ इंडिया और विनिंग मिडिल इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज एंटरप्रेन्योर। थैंक यू।